स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपका प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आया होगा। मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की थी। अब कितना समझ में आया है ये तो आप ही लोग बताएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। टेंस को समझना अगर दिमाग में एक बार बैठ जाए तो बहुत इजी है, और अगर ना बैठे तो ये बहुत टफ़ है। आज बहुत सारे बच्चों को टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं, मन से माइंड में बैठा लेते हैं, तो टेंस का कॉन्सेप्ट इतना कठिन नहीं है, टफ़ नहीं है। मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाया है, और अब जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उन लोग को फिर से पढ़ा दे रहे हैं, और जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग अपना कृपया रिवीजन कर लें। पढ़ते ही आप लोग को क्या हो जाएगी, जो क्लास के दिनों की याद है वो ताज़ा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से देखिए क्या होता है। हमने बताया हुआ है टेंस 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को आप लोग पढ़ लिया है, जो वर्तमान समय में होता है। वर्तमान समय में जो कार्य होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया था। ता है, ती है, इंडेफिनिट, रहा है, रही है, ये कॉन्टिन्यूअस, और चुका है, चुकी है, परफेक्ट, और रहा, रही, रहे के साथ जब और टाइम आता है तो ये कौन से टेंस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। अब जो दूसरा टाइप्स है वो है पास्ट। पास्ट जो बीत चुका रहता है, अतीत की हमारी चीज़ें पास्ट है, ठीक है। तो पहले हम पास्ट को बता देते हैं। पास्ट का पहचान तो आप लोग जानते ही हैं, था, थी और थे, ये आप लोग जानते हैं। ये तो लगभग कॉमन चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी मात्राएं होती हैं, जैसे आपकी हो गई आ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और ए की मात्रा। किसकी मात्रा? ए की मात्रा। जब इन मात्राओं से हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है, था, थी, थे के अलावा आ की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से या ए की मात्रा से, जब हमारे सेंटेंस ख़त्म होते हैं तो उन्हें हम किस टेंस में मानते हैं? पास्ट टेंस में मानते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में मानते हैं। सारी मात्राओं को आप माइंड में रख लीजिएगा, और था, थी, थे, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट की पहचान। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट है। तो वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे के अलावा अगर हमारा वाक्य आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा के साथ समाप्त होता है तो हम उसे जान जाएंगे कि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, इसका हमने लिखा हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका जो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। हेल्पिंग वर्ब किस में लगता है? इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं? डिड लगते हैं। यहाँ हमने आपको मेंशन भी कर दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, और नोट्स आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा। प्रेजेंट का लिख ही चुके होंगे और पास्ट का लिखना शुरू करिएगा। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव निगेटिव में लगाना है, डिड लगता है, और पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। चलिए, पॉजिटिव का रूल ये है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। निगेटिव में सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड जब लगाते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और अगर डिड हटाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पिछले आपको बता दिया हुआ है। एक जो क्या से शुरू होते हैं, एक जो प्रश्न वाले शब्दों से बनते हैं। तो जो क्या से, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव सेकंड, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जिसमें क्या भी आता है और नहीं भी आता है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन वर्ड। दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको
6 तरीके से बना दिया हुआ है। जो हमारे 6 रूल हैं उनके हिसाब से मैंने उसे बना दिया हुआ है। खिलाड़ी क्रिकेट खेलने गए तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लेयर, सेकंड फॉर्म गए का वेंट टू प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव का, निगेटिव का, बाकी सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं आपके लिए। खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलने गए हैं तो ये हो जाएगा प्लेयर, नहीं है तो डिड लग जाएगा। प्लेयर डिड नॉट, वेंट का हो जाएगा गो। प्लेयर डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका देखिए होमवर्क दिया है, सबके आगे 6 इसलिए दिया गया है क्योंकि आप लोग इसका क्या करेंगे, 6 सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का 2 और इंट्रोगेटिव निगेटिव का 2। उम्मीद है आप लोग को पास्ट टेंस समझ में आया होगा।